अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रांच चेन एल्केन्स आर पॉसिबल। C5H12 C5H12 पेंटेन जो है वो उसके लिए कितने ब्रांच चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये आप जो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था पेज नंबर 55, इस पे आप देख सकते हैं। ये देखिए एन पेंटेन का एक हम ये चीज़ बना सकते हैं, एक इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेम दी कैटलिस्ट विच आर मोस्टली यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की हाइड्रोजनेशन के लिए जो मेन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, निकल होता है, प्लाटिनम, प्लाडियम, ये सारे यूज़ होते हैं। गिव द नेम ऑफ वन मेजर सोर्स ऑफ एल्केन्स इन नेचर। ये हमने एल्केन के स्टार्ट में देखा था कि उनका जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्कीन्स। ये एल्काइन के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, और साथ में आपने मेंशन करना है कि अगर हम उसका कंपेयर करें एल्कीन और अल्काइन के साथ तो ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीज़ें भी लिखनी है, और साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो भी मेंशन करना है। नेक्स्ट है हाउ कैन एन एल्कीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन से एल्कीन को कैसे ऑब्टेन किया जाएगा। ये एल्कीन की प्रेपरेशन है, ये एल्कीन की प्रेपरेशन का रिएक्शन है, ये वाला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका जो आंसर है वो ये वाला रिएक्शन आपने लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ वुड यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अनसैचुरेशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। ये हमने जो एल्कीन के रिएक्शन पे एल्कीन के जो दो रिएक्शंस पढ़े थे, एडिशन ऑफ हेलोजिन और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये जो दोनों रिएक्शंस होते हैं ये बेसिकली एल्कीन की डिटेक्शन, डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के होते हैं। एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा होता है बेयर टेस्ट। ये दोनों रिएक्शन जो है वो आपने इसमें मेंशन करने हैं। ये अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के टेस्ट है। उसके बाद नेम दी रिएक्शन विच इज इम्प्लाइड, ये भी वही, इसका भी यही आंसर है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो दो रिएक्शंस यूज होते हैं उनके नेम लिखने हैं। जस्ट नेम क्या है, बेयर टेस्ट और दूसरा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसके अलावा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ये भी हमने ये इसके अंदर पढ़ा था एल्कीन की प्रेपरेशन में कि डिफरेंट तरह के ये आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ, ये डिफरेंट तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ होते हैं एल्कीन की डिहाइड्रेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ कैन यू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ, ये भी यही है, यानी आप समझ लें कि एक ही जो आंसर है वो 3 क्वेश्चन का है कि डबल बॉन्ड की डिटेक्शन का टेस्ट। उसके बाद टेट्रा हेलो एल्केन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एल्काइन के अंदर। ये एल्काइन की प्रेपरेशन जो है वो टेट्रा हेलो एल्केन में से ये वाला रिएक्शन आपने इसमें लिख लेना है पूरा, यानी कि यही रिएक्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद प्रिपेयर 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये भी एल्काइन की जो रिएक्शंस हमने पढ़े थे, ये वाला ये 1,1,2,2 टेट्रा हेलो, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है 1,1,2,2 टेट्रा हेलो इथीन या एल्केन, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेम द रिएजेंट टू कन्वर्ट एसिटाइलिन टू ऑक्सैलिक एसिड, ये भी जो है वो इसका लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये पूरा रिएक्शन जो है वो इसमें आपने मेंशन कर लेना है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।